वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मुख्तलिफ सा चिकन टिक्का बगैर दही के। इस चिकन टिक्का को बनाने के लिए हम मुख्तलिफ मसाला जात का कॉम्बिनेशन ऐसे में बनाएंगे कि दही की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। जब आप खाएंगे बहुत ही मुख्तलिफ जायका रहेगा इसका, और इसके साथ होगी हल्की सी ग्रेवी बेस में, और साथ में एक मजेदार सी चीज का हम बाद में एडिशन करेंगे। अब हम अपना फटाफट से चिकन टिक्के को मैरिनेट करते हैं, क्योंकि इसे मैरिनेट करने के बाद 12 घंटे लाजमी ही रखना है। अगर आप फौरन इसे पकाएंगे तो ये मजेदार बिल्कुल नहीं बनेगा। 12 घंटे रख ले, 24 घंटे चाहे रख ले, लेकिन कम से कम 12 घंटे लाजमी है। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने लेग पीस का इंतखाब किया। ये 3 लेग पीस हैं। ये वजन में तकरीबन 750 ग्राम है। इन्हें हम कट लगाएंगे। आप चाहे जैसे मर्जी कट लगा लें, अपनी मर्जी होती है। हम छोटे छोटे काट देंगे इन्हें, ताकि इनमें मसाला अच्छी तरह जज्ब। ऐसे किनारों पे नहीं लाएंगे, सिर्फ यहाँ बीच में रखेंगे। छुरी को यहाँ से प्रेशर देंगे ताकि ये गोश्त के अंदर धंसे। गोश्त के अंदर छुरी जाए, कट को नहीं बड़ा करना, कट हमने छोटा ही रखना है। वैसे ही ये स्टार्ट के लर्नर्स के लिए हम साथ साथ आपको बताते हैं कि भी ऐसे में कर लीजिए। ये देखिए, छुरी को लाते हुए ना वजन दे के यूं नीचे की तरफ को इसे झुका दें। ऐसे लाते हुए वजन दें। यहाँ पे अंगूठे को यहाँ पे उंगली से प्रेस कीजिए और फिर नीचे में इसे दबा दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे भी रखेंगे लेग पीस। इसे भी ऐसे इधर से 2 कट और 2 कट इधर से। बैक साइड में हम कट नहीं देंगे, क्योंकि बैक साइड में वैसे ही गोश्त खुला बना होता है। चिकन टिक्के को कट लगाने के बाद सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का जूस, और अब हम इस पर लगाएंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रूट विनेगर। इन्हें अच्छे से इसके कट वगैरह के अंदर लगाएंगे। उससे ये होगा कि जो सा हड्डी के पास खून वगैरह आता है ना, वो नहीं फिर बाद में फ्राई किया आएगा बिल्कुल भी। इन तीनों को जो सा किसी छन्नी में या किसी चिक्कू में ऐसे रख देंगे, ताकि इसमें से जो सा पानी या खून जो भी है ना, और एक नहीं आती मखसूस सी मुर्गी में से, वो भी निकल जाए। इसे तकरीबन हम एक साइड पे रख देंगे। 20 मिनट लगेंगे। हम सभी मसाले जात को इकट्ठे करके इसके अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल जो सा भी आप पसंद करते हैं। नींबू का जूस 1 बड़ा चम्मच, सोया सॉस 3 बड़े चम्मच, इसीलिए हमने नमक नहीं शामिल किया हुआ। करी पाउडर 1 छोटी चमची। ये होममेड करी पाउडर है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आध कुटी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच। मिर्च थोड़ी सी तेज रखेंगे, क्योंकि लास्ट में जिनसे अपनी चीज ऐड करनी है उसके लिए हमें मिर्च की तेजी चाहिए। लहसुन पाउडर 1 छोटी चमची। साबुत लहसुन या पिसा हुआ लहसुन नहीं शामिल करेंगे, उससे पेस्ट में गहरापन आ जाएगा। जब हम इसके अंदर फिलिंग में करेंगे ना, तो फिर स्मेल देगा, इसलिए पाउडर का इस्तेमाल किया हमने। अदरक पाउडर आधी छोटी चमची। अजवाइन का पाउडर आधी छोटी चमची। पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, पाउडर जरा अच्छा जायका देता है। मस्टर्ड पाउडर आधी छोटी चमची, नॉर्मल मस्टर्ड पाउडर है। आध कुटा जीरा 2 छोटी चमची। मिर्चों को टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 छोटी चमची शक्कर। चीनी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, गुड़ कर लें जरा सा। सिरके में भीगी हुई लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच। वर्सेस्टायर सॉस 3 बड़े चम्मच, हल्की सी खटास इमली की। सफेद सिरका 1 बड़ा चम्मच, जरा धुआंधार स्मोकी टेस्ट के लिए। आध कुटी काली मिर्च 1 छोटी चमची। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे। 10 मिनट के लिए इन सभी मसाला जात को छोड़ देंगे, ताकि आपस में अच्छे से कंबाइन भी हो जाए और मिर्ची उनसे ना अपना जायका जरा सा डेवलप कर ले सॉस में। 10 मिनट हो गए सॉस को, ये देखें थोड़ा सा थिक हो गया, हल्का सा, ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा। सॉस आपको लग रहा है ज्यादा है, लेकिन जब आप पूरा देखेंगे आपको एंड में अंदाजा होगा कि नहीं भाई, सॉस तो थोड़ा बनाया गया था, जो कि हमने नॉर्मल क्वांटिटी में बनाया, ज्यादा कम न ज्यादा। आप जब खुद बनाएंगे तब आप कहेंगे कि भाई सॉस ही खाली हो तो बहुत है, चिकन को छोड़ो पड़े। अब हम इसे चिकन में लगाएंगे। चिकन ये देखिए अच्छे से उचड़ गए। चिकन में एक पानी होता है, उससे जरा अच्छा हो जाता है। अगर हम उसे पहले में ऐसे नींबू या सिरका या नमक और सिरका का कॉम्बिनेशन से, किसी एक चीज के कॉम्बिनेशन से क्लियर करें तो बेहतर रहता है। उसे ये होता है कि हड्डी के पास खून नहीं रहता, दूसरा हीक नहीं आती, तीसरा एक मजेदार जायका रहता है। अब हम इस पे मसाला जात को लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और चम्मच का। ऐसे हड्डी के अंदर हाथ के मदद से अच्छे से करेंगे। जिसे कहते हैं ना दबा के, जैसे स्टफिंग करते हैं, वैसे इसे स्टफिंग की तरह ही करना है। ये देखिए ऐसे अच्छे से खोल के स्टफिंग, ताकि अच्छे से जाए। हमने इसलिए कट को लंबाई की साइड पे नहीं, गहराई में दिया हुआ है ज़्यादा।
तेल होने की वजह से ये गोश्त के अंदर ऐसे चाट जिस तरह पड़ता है ना, तो मसाला जात में तेल आता है, वैसे ही तेल होने की वजह से गोश्त में लज्जत बनेगी। घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा इसकी फिलिंग के लिए। फ्राई के लिए बेशक आप घी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिलिंग में तेल ही लीजिए। और कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल नहीं। ये जिनसे थाई की साइड पे, बैक साइड पे एरिया है, इसमें भी ऐसे आराम से फिलिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कट नहीं थे दिए, क्योंकि वैसे ही गोश्त यहाँ पे से कटा फटा होता है। इसके यहाँ पे जिनसा होता है थाई की बोन पे, हिप बोन पे होल, इसके अंदर भी ऐसे मसाले की फिलिंग करेंगे, इसीलिए हमने मसाले को ज्यादा बनाया हुआ है। थोड़ी सा ये सॉस बचा है, इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। और इन लेग पीस को मैरिनेट कर लिया हमने अच्छे से, रैप करके इन्हें या कोई लिड रख के 12 घंटे के लिए नॉन स्टॉप सोने के लिए रख देंगे फ्रिज में। चिकन टिक्के को हमने कल में मसाला लगाया था, रात इसे रेफ्रिजरेटर में रखा था। असल यही है कि इस पे मसाला अच्छे से लग जाए, जो कि इसमें जायका और लज्जत को यकीनी बनाता है। फिर अगर हम इसे फौरन बनाएंगे ना, तो ये बनेगा नहीं इतना अच्छा। इसे हम एक साइड पे रख लेंगे। इसके अंदर जो हमें सरप्राइज शामिल करना है ना, जो कि इसके सभी स्पाइसेस को और खट्टे को बैलेंस करेगा, अब हम उसे बनाते हैं। और वो है आलू। आलू के हमने कतले बनाए हुए, इन्हें हमने पानी में भिगोया हुआ था। ये हमने 3 दरमियाने आलू लिए थे, वजन में ये 325 ग्राम थे। इन्हें हम काटेंगे, इनके स्ट्रेट चिप्स काटेंगे, कोई डिजाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल स्ट्रेट चिप्स, और जरा से मोटे। आलू के कतले पानी में पहले भिगोने से ये होता है, जरा बाद में आलू नहीं भिगोने पड़ते, फटाफट चिप्स चले जाते हैं। ये हमने थोड़े चौड़ाई में बड़े और मोटे काटने। इसके साथ अगर आलू का थोड़ा सा छिलका लगाओ, ये बड़ा अच्छा जायका देता है। आलू काट के इन्हें हम फ्राई करेंगे बगैर किसी नमक के। चूल्हे की तरफ चलते हैं, फटाफट कुकिंग का टाइम हो गया। चिप्स हमें ज़्यादा सुर्ख नहीं करने, बस इतने करने हैं कि उनके किनारे सुर्ख हो जाए। चूल्हा बंद कर दीजिए ताकि हमारे चिप्स ज़्यादा ना रेड हो। इन्हें हम बाउल में निकालेंगे, प्लेट में नहीं। बाउल में निकाल के इन्हें ढाँप देंगे, ताकि जब हम इन्हें चिकन के साथ ऐड करें तो ये वहाँ पे ऑयल को मत चिप्स करें। फालतू का तेल हम निकाल लेंगे, बस मुनासिब सा रखेंगे। हमेशा गर्म तेल निकालने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल कीजिए या फिर कांच का। कांच के बर्तन में है कि जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए स्टील बेहतर है। फालतू का तेल साइड पे कर देंगे। इतना हम तेल रखेंगे कि इसमें चिकन जो है बस डूब सके, बहुत ज्यादा ना हो। जो उनकी सर्विंग साइड है उसे ऊपर रखेंगे। आंच धीमी करनी है, दम वाली। सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल के इसे ढक्कन से दम दे देंगे। 10 मिनट के लिए एक साइड से दम दे के फिर साइड चेंज कर देंगे। हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, एक साइड को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए थे। अब सेकंड साइड से भी हम 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। चिकन को तकरीबन हमने साइड चेंज की थी, 10 मिनट हो गए। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल गया। इसकी वापस साइड हम चेंज कर देंगे। चिकन को जो हमने मसाला जात लगाए हैं, सिरके वाली लाल मिर्च, उससे इसका ये पटाखा रंग बना हुआ है, रेड रेड सा। अक्सर आप बाजार में सुनते होंगे चिकन पटाखा, तो आप कह सकते हैं वो रंग इस्तेमाल करते हैं, सिरके वाली लाल मिर्च इस्तेमाल किया जिससे कि इसका ये पटाखा रंग बना है। इसमें हम शामिल करेंगे साबुत 4 हरी मिर्चें, यानी कि हरी लाल सी हुई नहीं होती, ये शामिल करेंगे। और एक नन्हा मुन्ना सा 80 ग्राम का प्याज, ये शामिल करके हमारा अक्सर जो होता है खाना बनाने के पीछे ये होता है कि भाई कम से कम कॉस्ट में बेहतरीन जायका और लेस एफर्ट। प्याज गया नीचे सबसे, हरी मिर्चें हमारी घूमती फिरती साइडों में। जरा से किनारे साफ कर लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ साइड फटाफट चेंज करके ढक्कन बंद किया हुआ है, ताकि ग्रेवी का ना एसेंस ना खत्म हो। इसे हम 5 मिनट का दम देंगे कि प्याज नरम हो जाए। प्याज पकते 5 मिनट हो गए, ढक्कन साइड पे रखेंगे। अब हम इसमें से जो सा तेल है फालतू का, ये निकाल लेंगे। इस तेल का मजा दाल के साथ बहुत आता है। आपके साथ इंशाल्लाह इसी तेल से हम एक मूंगी की दाल शेयर करेंगे, जिसपे कि इसकी असल लज्जत बनती है। ये देखिए हमने तेल को फालतू निकाल लिया, तकरीबन ये 1 पाव से कम है। इसमें ये हल्का सा इतना ऑयल रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। इसमें अब शामिल करेंगे हम चिप्स और फिर कर देंगे डिश आउट। 2-4 चिप्स निकाल लेते हैं ऊपर डेकोरेशन के लिए। चिप्स हमने शामिल कर दिए, इन्हें ऐसे नीचे ग्रेवी में सोक करके 2 मिनट के लिए चूल्हा जला देंगे। प्याज ये देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गया है। जो उनसे ग्रेवी में खटास है ना, ये हमारा बेसिक रेसिपी का की इंग्रेडिएंट जाके उसे एब्जॉर्व करेगा और एक टेस्ट और टेक्सचर लाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता, उनके लिए असल है। अच्छे से चिप्स शामिल करके ढक्कन रख के पूरे
2 मिनट का हम इसे दम देंगे, थोड़ी सी दरमियानी सी तेज आग पे। इसे ये हमारे चिकन में भी हीट आ जाएगी वापस, जो कि तेल निकालते हुए ठंडी हो गई है, और एकदम बैलेंस हो जाएगा। और फिर हम डिश में से निकालेंगे। इसे 2 मिनट हो गए, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया। पहले हम लेग पीस निकालेंगे। ये देखिए गोश्त इतना अच्छे से गला हुआ है सॉसेस की वजह से, और तेल आज हमने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया इसलिए। लें जनाब, हमारे तैयार है फुली लोडेड लेग पीस बगैर दही के, एक बेहतरीन और शानदार और जायके की तब्दीली के साथ, जो कि आपको बहुत मजे के लगेंगे। आप बनाइएगा जरूर। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी मजेदार लगी होगी, चटपटी और खट्टी खट्टी सी। ये देखिए हम सर्विंग टेबल पे आ गए। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से गला हुआ है, हत्ता कि ये पकाई में हड्डी से अलग हुआ हुआ है गोश्त। इसके साथ आप टमाटर की जगह चुकंदर का इस्तेमाल कीजिए। चुकंदर की मिठास को कम करने के लिए हल्का से इस पे लीमू हम इस्तेमाल करेंगे। इससे ये कि टमाटर का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, और टमाटर भी खून को डेवलप करता है और चुकंदर भी करता है। चुकंदर लेकिन शुगर के पेशेंट मत इस्तेमाल करें, या जिन्हें डॉक्टर ने मना किया हो। उम्मीद है आपको ये चुकंदर का आइडिया अच्छा लगा होगा। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये बगैर दही के चिकन टिक्का विद पोटैटो ग्रेवी कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ, जो कि कुछ मुख्तलिफ होगी रूटीन से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।